इसका मतलब क्या है, जो बताया कि उसको गियर नॉब मिलेगी। काला ते चिट्टा चेक करें। नाडो ग्रे प्रोजेक्ट जनाजा फॉर यू। ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाजिर नहीं और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आज आपका भरा जा रहा है जी प्रोजेक्ट जनाजे की नवी वीडियो बनाने तकरीबन मुझे 10 से 15 दिन हो चुके मैंने प्रोजेक्ट जनाजे की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जी बीच में मदनी तरह ने एंट्री मार ली थी। उसका जो इंजन था वो जी चांद पे पहुंच गया था, फिर हम उसके इंजन को जी चांद से वापस लेके आए हैं। उसके अंदर हमने फिट किया जी नवा इंजन फॉर यू। फिर उसको हम 14 अगस्त पे ले गए हैं। 14 अगस्त के ऊपर जी हमने चंगी भली मदर सिस्टर 1122 की है मदनी तैयारी की, उसको हम वापस लेके आए। उसको फिर हमने सेटलमेंट किया है। जो प्रोजेक्ट जनाजे की वीडियो नहीं थी जिसके अंदर हम उसके लिए फरारी वाला रंग लेके आए थे, वो जी मदनी तैयारी को बीमार होने से पहले की वीडियो है। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बैंसन अब वक्त आ चुके थे अपना सारा ध्यान शान जी प्रोजेक्ट जनाजे को देने का। जितनी देर हम मदनी तैयारी का बड़ा ऑपरेशन करते उतनी देर बैकग्राउंड के अंदर उस्ताद बशीर प्रोजेक्ट जनाजे को जुड़े हुए थे। उसको साहिल लोधी से शाहरुख खान के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। उसके ऊपर जी प्रिंट शूटिंग लगा के मंजाई शंजाई करते, जितनी भी नील छाइयाँ झुड़ियाँ थी सारी की सारी उसके ऊपर से खत्म करते। और तकरीबन कोई 90% जो हमारा प्रिंट शूटिंग वाला काम था वो जी सारा का सारा मुक चुका है। और आज गाड़ी को लगना है जी फ्रेश अस्तर फॉर यू। तो आज मैं आपको चेक कराऊंगा जी फ्रेश नाडो ग्रे जनाजा फॉर यू। तो आइए बगैर किसी देर के जी अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं और जाके प्रोजेक्ट जनाजे के हाल हवाल पूछते हैं। अबशी ब्लैक के ऊपर आए तो अबशी ब्लैक यहाँ पे अपने 2 जिल्दों वाले कफन के अंदर दफन है। और जैसे वादू देर से प्रोजेक्ट जनाजे की कोई वीडियो नहीं ना आई, उसी तरह ही चंगी बड़ी देर से अबशी ब्लैक भी यहाँ पे खड़ी हुई है क्योंकि गाड़ी चलाने का मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। कभी प्रोजेक्ट जनाजे काम बीच में आते, कभी मदनी तैयारा बीच में एंट्री मारते, कभी दूसरे काम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ी है ये जी यहाँ पे खड़ी हुई है। उसके अलावा जी मौसम का तो आप लोगों को पता ही आजकल कि आजकल मौसम का कोई एतबार नहीं। एक लम्हे फुल टाइम जी तपती धूप निकली होगी, अगले लम्हे आपने मुँह सज्जे करके खबे देखना तो 240 की स्पीड में बारिश हो रही होती है। और जैसा आप लोगों को पता है जी अबशी ब्लैक के अंदर वैपर शैपर नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो बारिश वाले मौसम के अंदर जी आप इस गाड़ी के ऊपर सपाटे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो गाड़ी है ये जी यहाँ पे खड़ी हुई है। और मेरे ख्याल में इतनी देर खड़ी रहने की वजह से इसकी जो बैटरी है वो जी बिल्कुल फारिग हो गई होनी शेयरिंग के गोडों की तरह। अगर बैटरी फारिग हो गई हुई तो जी लंबी गेम ही पै जानी, क्योंकि इस गाड़ी को जंप स्टार्ट करना बड़ा औखा काम है। क्योंकि अबशी ब्लैक की जो बैटरी है वो गाड़ी के अंदर है, HRV की जो बैटरी है वो बोनट के अंदर है, तो दोनों गाड़ियों की बैटरी का आपस में संबंध बनाते हुए आपको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो दुआ यही करते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो सही सलामत हो, लेकिन उससे पहले हमने अबशी ब्लैक को अपने 2 जिल्दों वाले कफन में से जी अनदफन करना है। जब भी वह चलती है अबशी ब्लैक का कवर ऐसे फूल जाता है जैसे नहर में गोता लगाने के बाद लोगों की सलवार नहीं फूल जाती है, चेक करें जी फुल बिग ऐसा लग रहा है जी गड्डी उड़न लगी जाए। ओपनिंग सेरेमनी हमने कर दी अबशी ब्लैक की, और जब से हमें वाद साहब ने ये दिया ना कवर तब से मैं कहता जी मेरी ज़िंदगी सुकून में हो गई है। तो आइए अबशी ब्लैक के विच होते हैं और अपनी किस्मत आजमाई करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर ना हुई मैंने आपको पहले बता दिया उस्ताद जी वाद औखा काम जी। तो सबसे पहले जी फुल हैवी शश का टाइम ले जी, 1 बत्ती 2 बत्ती ते ए दबाया मैं क्लच ते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओ वेरी नाइस बब्बर शेर लगी है गाड़ी। इस गाड़ी ने जब भी मेरा नाम किया ना रोशन ने किया, कभी इसने मेरी बेइज्जती नहीं होने दी। आपने चेक कीजिए फुल टाइम फर्स्ट सर्फ स्टार्ट फॉर यू। तकरीबन कोई मुझे 15 से 20 दिन होने वाले जिसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की। फोर्ट के गराज की तरफ प्रवास करने से पहले हमने जी अपना एक स्टॉप मारना है मुर्शिद के पास, क्योंकि मुर्शिद ने जी हमारे एक स्पेशल गिफ्ट रखा हुआ है। आपको जाकर मैं गिफ्ट दिखाता हूँ। मैं कहता जी आपको चासन आए तो पैसे वापस। अब जरा अबशी ब्लैक थोड़ी बहुत गर्म शर्म हो जाए उसके बाद इसको वापस अपने कफन के अंदर दफन करते हैं और अब्बा जी के तरवी के बीच होते हैं। फुल टाइम वाटर ड्रॉपिंग इंजन फॉर यू, पानी छुट्टी जा रहा है। अबशी ब्लैक का जो इंजन है ये जी 10/10 कंडीशन के अंदर है। इंजन जो है ना मेरा अंदर से शीशा पीस है पूरा, खराब भी कैसे होगा, मैं कौन सा गाड़ी चलाता हूँ। अबशी ब्लैक को हमने गर्म शर्म करके वापस अपने कफन के अंदर दफन कर दिया है। तो आइए बाबा जी के HRV के विच होते हैं और सोना के विच और चिल एसी के साथ अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। एक तो ये जो गाड़ी साफ करने वाला आता है ना सीट इतनी आगे कर देता है कि मेरे गोडे आगे जाके लगने लग जाते हैं। आज तो भाई साहब मैं कहता डबल शश का टाइम हो गया। पहला शश का टाइम जी अबशी ब्लैक के अंदर होया और दूसरा शश का टाइम जी अब आपको यहाँ पर नजर आएगा अब्बा जी के HRV के अंदर। एक बार फिर स्टार्ट फॉर यू। वाओ आज ये भी चेक करो, आज पेट्रोल भी है, आज खुशी का दिन है ते नाल चिल आई सी फॉर यू। ये जब से प्रोजेक्ट जनाजा फोर्ट के गराज गया ना लोग जी अम्ब वाले दरख्त के नीचे अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं, लेकिन जी टेंशन नहीं लेनी। जैसे ही प्रोजेक्ट जनाजा आएगा ना हमने सबकी छुट्टी करा देनी है। मौसम की सूरत हाल पे है तो बड़े टैड के संग मौसम है यहाँ पे जी बादल फुल टाइम चंडो चंडी होने के मूड में है। किसी भी लम्हे 240 की स्पीड पे इन्होंने बारिश कर देनी है और सारा कुछ जी डबोश बो के रख देना। फुल टाइम जी शरीका लाइफस्टाइल फॉर यू। हम पहुंच गए जी अपने पहले स्टॉप पे अपने फ्रेंड मुर्शिद स्टिकर वाले के पास, लेकिन जी मुर्शिद फिलहाल अभी मौका ही वारदात से फरार हुआ है। लेकिन जो हमारा माल था वो हमने से उठा लिया, अपना सीक्रेट पैकेज चुक लिया। ऐसे सीक्रेट पैकेज में क्या था तो ये चेक करें जी फ्रेश टीम 4 की
एनग्रेव नंबर प्लेट फॉर यू। ये जी चेक करें, मुर्शद जी ने हमारे लेजर कटिंग करके बना के दी है ये नंबर प्लेट। अब हफ्शी ब्लैक के अंदर एक नंबर प्लेट पहले ही पड़ी हुई है, लेकिन वो सादी सी है जो डैशबोर्ड के ऊपर हमने रखी होती है। लेकिन जी धूप वाज के बेचारी महंगी चिब्बी हो गई, तो मुर्शद ने हमारे ऊपर तरस खा के जी हमें फुल टाइम लेजर कटिंग करके जी एनग्रेव नंबर प्लेट बना के दी फुल टाइम योमैन किस्म की। और ये हम जाके अपने हफ्शी ब्लैक के डैशबोर्ड के ऊपर जी ऐसा करके सजा के रख देंगे, और फिर हमारी जो गाड़ी है वो भी फुल टाइम योमैन किस्म के लगेगी। अगर आपको भी इस तरह की कस्टम मेड एनग्रेव नंबर प्लेट्स बनवानी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जी फुल टाइम यहाँ पे हैवी किस्म के बादल आए थे, जैसे जी 240 की स्पीड में उन्होंने बारिश करनी है और हर जगह जी पानी कर देना। मैं कहता शराब ला लू के रख देना है। लेकिन अब आप देखें जी फुल टाइम यहाँ पे तपती धूप निकली हुई है। मैं कहता आप 2 मिनट बाहर खड़े हो, आपका मुंह जी चेरी ब्लॉसम जैसा हो जाना, इतनी कोई तेज किस्म की धूप निकली हुई है। मौसम भी आजकल आपको धोखा दे रहा है, वैसे ही जैसे वो देती थी। उसके अलावा जी गाड़ी के अंदर पेट्रोल फिलहाल लगा हुई है, लेकिन फिर भी एहतियातन हम रिंग रोड से उतरने के बाद थोड़ा बहुत और डलवा लेंगे, क्योंकि जी जिंदगी का पेट्रोल की टैंकी का कोई एतबार नहीं जी, दोनों चीज़ें कभी भी खत्म हो सकती हैं, तो इस वजह से एहतियात ज़रूरी है। लो जी फ्रैश पेट्रोल भी 1020 रुपये का शू इक्कीदा हो गया। आपके बहन जी फ्रेश 1000 किसका पेट्रोल लगवाया है, और भी मैं सोच ही पड़ा हूँ कि जो मैंने पेट्रोल लगवाया है वो क्या पे किया, मुझे ये समझ नहीं आ रही। एक पॉइंट भी पेट्रोल का ऊपर नहीं आया, और भी मैंने ऊपर पेट्रोल लगवाया जिसमें जी इसको अपने हाथ से पेट्रोल रोकना पड़ता है, उसमें जी मीटर शीटर की सेटिंग भी नहीं चलती, लेकिन फिर भी पेट्रोल जहाँ का था वहाँ पे ही है। टॉप 10 क्वेश्चन साइंस का आंसर में नंबर 1 पे यही आता है कि जब आप अपनी गाड़ी के अंदर 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं तो जाता कहाँ है, ये आज तक किसी को नहीं पता और ना कभी आगे पता चलेगा। बस ये कह सकता हूँ, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नाम दिए। मैं कहता हूँ मौसम भी अभी साड़ है, यहाँ पे आप समझ जी फीलिंग सैड विद 69 अदर्स हैशटैग दुखी हाजी फॉर यू। एक बार फिर आज सैड वाइब्स के साथ हम पहुंच चुके हैं फोर्ट के गराज के ऊपर। यहाँ पे जी गर्मी की वजह से डेथ प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन आज यहाँ पे हमारे बाबा सारे बशिंदा है, हमारे बाबा सारे फ्रेंड्स आए हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद है हमारे फ्रेंड फैजियस, और ये अपनी काली यस के साथ यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ ही जी आप पीछे चेक कर सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे शेबियस भी मौजूद है। ये आप चेक करें जी, बदलो अपने आप को। ये जी ज़माना जाली का अलमशहूर डायलॉग है। ज़माना जाली का आपको चेक करवाऊँ तो ज़माना जाली चेक करें जी, वो छाँव के नीचे इंजॉयज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं प्रोजेक्ट जनाजा जी हमारा नाडो ग्रे के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। पहले आपको मैं मिलवाता हूँ ज़रा ज़माना जाली से, हैशटैग AKLA, इसका मतलब क्या है जो बताया कि उसको गेर नाम मिलेगी, ठीक है जी। अब आपको मैं ज़माना जाली का गेड़ा करवाऊँ। ये चेक जी, ब्लू टोपी, ब्लू शर्ट एंड कैंची चप्पल फॉर यू। इसके अलावा शेबियस देखें जी, यार टिकटॉकर मान के आए हुए हैं। यार ये क्या है, व्हाट इज दिस? यार ये बाल मेरे खराब हो गए थे ठीक है जी। उसके अलावा ये देखें जी, स्टाफ शीर हमारे प्रोजेक्ट जनाजे को जुड़े हुए हैं। दोनों साइड से हमने नाडो ग्रे कर दिया इसको, इधर से भी मन्नी तैयार है, वो हमने खुद में घुसाया हुआ जी गुलशन के अंदर करके। अब इससे पहले कि हम दोनों गाड़ियों की सिनेमैटिक्स बनाने जाएं, आपको जरा मैं दोनों गाड़ियों का गेड़ा करवाता हूं। तो सबसे पहले आप चेक करते हैं, आपको यहाँ पर नजर आता है जी काला चिट्टा। तो सबसे पहले हम आए थे फैजियस की गाड़ी के ऊपर। ये जी होंडा ES काले रंग के अंदर फ्रंट आपको चेक करवाऊं तो जी इन्होंने फ्रंट अपनी जो लिप है वो जी नीचे मार के पूरी की पूरी तरह 7 अप कर दी। जितनी फाइबर फूबर थी सारी इन्होंने जी पार्ट दी, आप चेक कर सकते हैं। इतना में पार्ट दी थी, इतना में पार्ट दी थी, और सेंटर में जी इंडिया और पाकिस्तान वाला बॉर्डर बनाया हुआ उन्होंने। इसके अलावा फ्रंट हेडलाइट्स के ऊपर आए तो इन्होंने स्मोक हेडलाइट्स कराई हुई अपनी। रिम्स के ऊपर आए तो इन्होंने 17 इंच के अंदर रिम्स लगाए हुए हैं 205 40 17 के प्रोफाइल के साथ। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर आपको चीज़ें दिखाऊं तो इंटीरियर के अंदर जिसने पूरी की पूरी टूल किट रखी हुई है। ये चेक करें जी, पाने शाने जितने भी होते हैं 10 के 12 के जितने भी हैं पाने सारे के सारे इसने चुप के अंदर रख लिए ताकि गाड़ी जहाँ खुल जाए ना उसी बात इसको बंद कर ले। उसके बाद आप चेक करते हैं फुल टाइम जी बिग LCD, ताकि जी आपको छोटे फुल HD में नजर आए। गाड़ी का बैक से आपको गेड़ा करवाऊँ तो बैक पे आप चेक कर सकते हैं जी, एक लिप स्पाइरल लगाया हुआ है। और एक चीज़ में दिखाना भूल गया आपको कि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। KBS की गाड़ी के ऊपर आ जाए तो सबसे पहले जी बदलो अपने आप को। इसकी भी लिप के ऊपर आया तो इसने भी भाई साहब लिप मार के जी बीच में पाकिस्तान और इंडिया वाला बॉर्डर बना दिया है। इसके रिम्स के ऊपर आया तो इसने भी 17 इंच के अंदर रिम्स लगाए हुए हैं। प्रोफाइल इसकी वही है 205 40 17। साइड आप देखें तो साइड पे जी साइड स्कर्ट लगाई हुई एक सिंपल सी। गाड़ी का बैग चेक करवाऊं, बैग पे जी आपको तो तूता नजर आता है। और ये जी आपको मैंने हल्की आंच पे गेड़ा करवा दी दोनों गाड़ियों का। तो आइए सिनेमैटिक्स की तरफ चलते हैं। हमने दोनों गाड़ियां हैरी पॉटर के घर के सामने लगा दी हैं और ये चेक करें जी, वेरी खूबसूरत नजारे फॉर यू। पदी साहब की गाड़ी के अंदर चिल्ले सी चल रहा है, अंदर लगता है जी बारबी को पक रहा है, वावे गर्म सेके आ रहे हैं। हैरी पॉटर के घर के सामने आए हुए, लगता है किसी ने जादू कर दिया इसके ऊपर। पुत्र होशियार। ये आपका भाई जी अंसारी की गाड़ी की डिग्गी के अंदर बैठा हुआ है। ये चेक करें जी, मैं टेंट के साथ डिग्गी पकड़ी हुई है अपनी। और अब जी हम हैवी रोलिंग शॉट्स आपको दिखाते हैं।
सिनेमैटिक्स वगैरह बना के जी हम एक बार फिर पहुंच गए 4K गराज के ऊपर। और 4K गराज पे जी हमारे ओल्ड फ्रेंड आए हुए हैं असद मायो, अपनी सिविक एक्सेस साहब। बड़ी ही खूबसूरत गाड़ी है इनकी, सिंपल सी गाड़ी उन्होंने रखी हुई है लेकिन जी बड़ी ही टाइट किस्म की लगती है। ये आप चेक करें जी, खूबसूरत। सबसे पहले आपको जब मैं रिम और टायर का गेड़ा करवाऊँ तो ये 18 इंच के अंदर रिम्स हैं और 8JJ के अंदर हैं ये। इनके ऊपर जो टायर प्रोफाइल है वो है जी 215 35 18। फ्रंट के ऊपर भी और बैक पे भी ये जी स्ट्रेट सेटअप है, स्टैगर्ड सेटअप नहीं है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जी एयरफोर्स की सस्पेंशन लगी हुई है, जिसके साथ जी आपको 3 मॉड्यूल मिलते हैं, एक ये, दूजा ए और तीसरा आप मोबाइल के ऊपर भी इसका कंट्रोल कर सकते हैं। ये जी अभी आप चेक कर सकते हैं गाड़ी जी फुल टाइम खोता लाइफस्टाइल के ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर आप अपनी 4 सेटिंग सेव कर सकते हैं। ये जो है इसके ऊपर डेड ड्रॉप होगी, ये चेक करें, फुल डेड ड्रॉप फॉर यू। बैक से आप चेक करें तो आपको बैक पे टक इन फिटमेंट मिलती है और फ्रंट पे आप चेक करें तो फ्रंट पे आप कह सकते हैं किस्म की जी आपको हल्की आंच पे टक फिटमेंट मिलती है और फेंडर टू लिप फिटमेंट भी मिलती है। लिप के ऊपर जी सीधा सीधा फेंडर आता है और गाड़ी बहुत ही खूबसूरत किस्म की लगती है। उसके अलावा आपको मैं ज़रा सस्पेंशन का सेटअप चेक करवाऊँ तो ये चेक करें, ओ ये चेक करें जी, खूबसूरत फ्रेश एयरफोर्स सस्पेंशन फॉर यू। जितने भी अल्लाह तल्ला काम करने वाले थे वो जी हमने सारे के सारे कर दिए। हमने गाड़ी में सिनेमैटिक्स भी बना लिए, उनके गेड़े भी कर लिए। तो आइए जरा वापस अपनी गाड़ी की तरफ चलें। तो ये चेक करें जी, फ्रेश नाडो ग्रे प्रोजेक्ट जनाजा फॉर यू। 95% जो हमारा पुटीनो वाला काम है वो जी पूरा हो चुका है और जितना भी असर उसर लगने वाला था गाड़ी के ऊपर वो जी हमने सारा का सारा कर दिया। और ये सारा कुछ उस्ताद बशीर की जी मेहनतों की वजह से मुमकिन हो पाया। यहाँ पे उस्ताद बशीर ने अपना दिन रात एक कर दिया इस गाड़ी को सीधा पतरा करने के लिए। और गाड़ी को देख के आपको नजर भी आता है कि हाँ पे बंदे ने काम किया तो दिल से काम किया। जितना टाइम लगा ना वावा सारा, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा, क्योंकि जी काम देख के आपको अच्छा सारी उस्ताद बशीर ने गाड़ी की दुनिया ही बदल दी है। पहले जो हमारी गाड़ी थी वो जी डब की मशहूरी के बिफोर वाले पार्ट में आती थी, इसके ऊपर जी नील छाइयां झुरियां थी। लेकिन अब जो हमारी गाड़ी है वो जी आफ्टर वाले पार्ट में आती है कि जी फुल टाइम पोली पोली तवज्जो है और जी मुलायम तवज्जो। ये चेक करें जी आप, मुलायम और नाजुक तवज्जो फॉर यू। अभी हमने पुटीने करने के बाद पहली दफ़ा इसके ऊपर अस्तर किया है। अभी जहाँ पे हमें कमी पेशी नजर आएगी वहाँ पे हम मंजाई करेंगे, ऊपर और पुटीन लगाएंगे और ऊपर फिर अस्तर करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो काम है वो जी फुल टाइम टाइट किस्म का आया है कि नहीं। बॉडी किट्स के ऊपर आ जाए तो बॉडी किट्स के लिए हमारे पास यहाँ पे जी 2 ऑप्शन मौजूद थी। एक ये कि हम इसको सिंगल पीस कर देते या फिर हम इसको 2 पीस में ही रहने देते। सिंगल पीस का मतलब क्या होता है कि आप बॉडी किट को और फेंडर को जी आपस में मिलाते हैं पुटीन करके, लेकिन जी उसका नुकसान क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी किट कहीं से हिट होती है या आपका फेंडर हिट होता है तो आपकी बॉडी किट की भी पुटीन फाट जाती है और साथ में आपकी फेंडर की पुटीन फाट जाती है। इन शॉर्ट डबल नुकसान फॉर यू। तो इस वजह से हमें इसको जी 2 पीस में रहने दिया है, बॉडी किट को लैदा फेंडर को लैदा, ताकि जी हमारे दुआना ख्वास्ता अगर एक चीज़ हिट होती है तो दूसरी चीज़ खराब ना हो, हमें एक के साथ एक फ्री नुकसान ना मिले। गाड़ी की जरफों के ऊपर आ जाएं तो आपको मैं जरफों का गेड़ा करवाता हूँ। आप तो ये चेक करें जी, टोटल जेन्युइन, नो टचिंग, शावर एंड पुटीन फॉर फ्रेश लुक। अब जरफों का आपको पता है जी पुरानी वीडियोस देख के कि जरफों की जी माँ बहन है कोई हुई थी, इन्हें बड़े बड़े जी खपे हुए थे जंग की वजह से। उसके अलावा जी जरफें पूरी की पूरी तबाह हुई थी यहाँ से भी और यहाँ से भी। लेकिन जी जंग डाक्टर ने मारा है जहाँ जहाँ से भाई साहब खपे छपे हुए थे वहाँ पे जी 16 गेज स्टील की शीट लगाई है। उसके ऊपर फिर उस्ताद बशीर ने फाइबर पुटीन लगाई है, फाइबर पुटीन के ऊपर स्टील पुटीन लगी है, स्टील पुटीन के ऊपर डिको पुटीन लगी है। और ये फाइनल रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, फुल टाइम जी यहाँ पे पोला पोला निज़ाम है, वेरी नाइस। उसके अलावा आपको यहाँ वाला तो पता होगा, यहाँ पे जी हमें इतना बड़ा खपा किया हुआ था जंग की वजह से। यहाँ से पूरे का पूरा जो पीस था वो हमने काट के 16 गेज स्टील की शीट लगाई थी। लेकिन आप ये भी चेक कर सकते हैं इसके ऊपर भी हमने फुल टाइम जी यस मैस काम किया है। प्रोजेक्ट जनाजा के अंदर मच्छर बहुत है तो उस्ताद बशीर के लिए जी हम फ्रेश अंदर स्प्रे कर रहे हैं। उस्ताद जी कर दो सारा, ये देखे जी मच्छरों का खात्मा प्रोजेक्ट जनाजे में से। डोंकी पंप खराब हो गया ये जी फुल है, प्रेशर बन रहा है अंदर, ब्लो ऑफ वेल ये चेक करें जी। अच्छी लो जी रहता है, नोजर जाम हो गई है ओ तो खैर फुल है प्रेशर। गाड़ी के अंदर बाहर से जितना भी पुटीन शुटीन लगने वाला और असर उसर लगने वाला काम था वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आखिर में एक चीज रह गया और वो है जी गाड़ी का ओदा बोले तो जी इंजन बे फॉर यू। ये चेक करें जी, फ्रेश हमारे पुटीन वाले डोंगे थले गिर गए हैं। अब जिसका ओदा ना गाड़ी का, इसका जी जेनवनी मत वजी हुई है, बेड़ा कर हुआ है इसके ओदे का। क्योंकि जिस बंदे ने लाला जी से पहले इंजन रखा था ना अंदर, उसने भी ठोका ठाकी करके इंजन बे की मदर सिस्टर 1122 कर देती। तो उसके बाद इस गाड़ी के जो वैसी इंजन चलते रहे ना पुराने वक्तों के अंदर, उन्होंने जी फ्रेम फाड़ फूड़ के रख दिया था। फिर इसको हमने लाला जी से पहले रीइंफोर्स करवाया था। उसके बाद हम ट्रैक पे जाकर वैसी मांडे मारते हैं, उसके बाद हमें खुद आके अभी दोबारा करना पड़ा है। तो आप क्या करते हैं, आपको काफी सारे वेल्डिंग के निशान नजर आ रहे हैं। उसके अलावा ये इस बंदे ने पुराने जुगाड़ लगाया ना, ये देखें जी कितने भैड़ी किस्म की उसने वेल्डिंग की है। तो एक बार फिर से हमें पूरे के पूरे इंजन बे को जी जीरो से तैयार करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे हमने वेल्डिंग की इसके ऊपर जी हम पहले फाइबर पुटीन लगाएंगे, उसके ऊपर स्टील पुटीन लगाएंगे, उसके ऊपर पिडिको पुटीन लगाएंगे, ताकि जी जिस तरह बाहर से पूरी गाड़ी पोली पोली है उसी तरह ही हमारे इंजन बे के अंदर से भी हो। गाड़ी बाहर से जितनी सोनी लग रही है उतनी ही हमारे इंजन बे के अंदर से भी लगे। तो साहब बशीर जी अब अपनी सारी की सारी जो मेहनतें हैं वो इंजन बे के अंदर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमें जिस तरह बाहर से बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं उसी तरह ही हमें अंदर से भी मिले। अब गाड़ी का जो काम था सारा पुटीन
वाला ओहदे के अलावा सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर जो ओहदे वाला काम है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जी हमने गाड़ी को करना है जी फ्रेश पेंट फॉर यू। अब हम सोच ये रहे हैं कि गाड़ी को जी हम फ्रेश बूथ के अंदर पेंट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल 240 की स्पीड पर बारिशें वगैरह हो रही हैं। तो अगर हमने खुले निजाम में गाड़ी को पेंट किया ना तो नमी आ जानी पेंट के अंदर, हमारा पेंट फूल जाना है। तो अब इतना खर्चा कर लिया है तो मालिक थोड़ा और सही, तो हम इसके लिए कोई फ्रेश सा बूथ देख के आते हैं, उसके अंदर जी हम जाया करेंगे जी फ्रेश गाड़ी को पेंट। ये देखें जी, जब आपके गोड्डे खाली हो ना तो ऐसे ही होता है, आपसे धक्के नहीं लगते। लगाओ धक्का, जो स्टेयरिंग तक नहीं मुड़ रहा, धक्का कहाँ से लगना ना, नहीं ना, ये देखा फंस गया। ये देखें गड्डी नहीं पीछे हो रही है, इसलिए कहते हैं अपने गोड्डों को सुरक्षित रखें। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।